हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, हम आज जो सेशन करने जा रहे हैं वो आपका होगा लेसन नंबर 11, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसे हम लोग बोलते हैं। शॉर्ट में से हम लोग 3D ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ रखा है उसमें हम लोगों ने कर लिया कवर। इंटीग्रेशन आपका पूरा खत्म हो गया, यानी चैप्टर 7 हम लोग कर चुके। 8 आपका चैप्टर कर लिया, 9 कर लिया, 10 कर लिया। वेक्टर अलजेब्रा लास्ट में हमने फिनिश किया हुआ है। ठीक है, 8 9 भी आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। एरिया जिसमें हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, और 9 में हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ तक आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बस बार बार वीडियो को देखिएगा, तभी वो सारी चीज़ें अच्छे से आपके पकड़ में आएंगी। तो आज जो हम लोग करेंगे वो आपका चैप्टर 11 होगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका लेक्चर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज को कहीं पे नंबर्स भी बोलते हैं, यानी कि डायरेक्शन नंबर्स। आपके टीचर्स ने जो भी आपको बताया है आप उनको पहचान लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन नंबर्स। ऑलरेडी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन का थोड़ा सा ब्रीफ में इंफॉर्मेशन वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग कर चुके हैं, और वहाँ पे थोड़ी सी बात भी ये हमने करी थी कि कैसे एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन के बीच में। बट हम यही मानते हुए कि शायद आपने किसी तरह से ना देखा हो या भूल गए हो, तो बस 2-3 मिनट की बात है, वो आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो बस शुरू करते बच्चों आज का सेशन। आपसे वही उम्मीद करते हैं कि आप पूरे सेशन को अच्छे से ज्वाइन किया करो, और अपने हाथ में कॉपी पेन पेपर जरूर रखा करिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छी से डिलीवर हो। ठीक है, तो शुरू करते बच्चों आज का सेशन। आप भी हेडिंग डालिए हमारे साथ में, डायरेक्शन कोसाइन। तो आज की पहली हेडिंग होगी बच्चे डायरेक्शन कोसाइन। एक आपका 3D प्लेन है बच्चे, इस तरह से। एक एक्स एक्सिस है बेटा, एक वाई एक्सिस है। मान लेते कि ये बेटा एक्स एक्सिस रहा हो, ये वाई एक्सिस रहा होगा, और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, इस तरह से हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में एज्यूम कर लिया है। ये हमारा ओरिजिन है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक्सिस, आप जानते हो। ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये आपके इस तरह से प्लेन है जो हमने यहाँ पे दिखा दिए। हमें डायरेक्शन कोसाइन को डिफाइन करना है, तो आपको सपोज करना होगा कोई एक लाइन को, सपोज करते कोई लाइन इस तरह से है। आपको ये सीधी लाइन लग रही है क्या? नहीं, ये जेड एक्सिस की हमने पैरेलल या उसी डायरेक्शन में लाइन नहीं ड्रॉ करी है। इसे चलो हटा ही लेते, थोड़ा सा और झुका लेते इस तरह से। इस तरह से हमने लाइन बना ली। मान लो ये ओपी लाइन है, ये पॉइंट पी अगर हम इसे माने, ये ओपी लाइन इस तरह से काम कर रही है कि इसका जो एक्सिस है बच्चे, उन सबके साथ में एंगल्स कुछ इस तरह से हैं। हम मानते हैं एक्स एक्सिस के साथ में इसका जो एंगल है वो अगर अल्फा लिया जाए, और वो भी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल अगर हम अल्फा लें, इसी तरह से इस लाइन का वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा बेटा, वो अगर एंगल हम ले रहे हो बीटा, तो ऐसे इस लाइन का इस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो एंगल बना उसे हम गामा लें। तीनों एंगल हमने ले लिए, अल्फा, बीटा एंड गामा। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बच्चे? अल्फा है। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है? बीटा है। जेड के साथ गामा। तो सपोज करते हैं, लेट एनी लाइन ओपी यहां पे है, मेकिंग एंगल्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ अगर गामा एंगल इसने बनाया है, तो हियर कॉस अल्फा, यानी कि एंगल के साथ में डायरेक्शन कोसाइन वर्ड है, तो उन एंगल्स का कोसाइन यानी कॉस थीटा बस लिख लो। एंगल के साथ क्या लिख लो बच्चे? कॉस लिख लो। तो अगर अल्फा एंगल है तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया? कॉस अल्फा यूज किया। दूसरा एंगल क्या है? बीटा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? कोसाइन, यानी कि कॉस बीटा बन जाएगा। नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? कॉस गामा हो जाएगा। तो इन एंगल्स का हमने क्या निकाल लिया? कोसाइंस निकाल लिए, और यही क्या हो गए? उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो गए। क्या कहा मैंने? यही क्या हो जाएंगे? उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो हियर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज या आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, सिंपल सी बात थी, इसमें कोई बड़ी ऐसी बात नहीं करी गई है।
ये क्या है बच्चे, डायरेक्शन कोसाइन है, एंड रिप्रेजेंटेड बाई एल कॉमा एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। यानी कॉस अल्फा को क्या बोला गया, एल बोला जाता है, कॉस बीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, एम बोलते हैं, कॉस गामा को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो वी कैन से हियर देन एल इक्वल टू कॉस गामा, कलर चेंज कर लेते हैं लुक एंड फील के लिए, चलो ग्रीन करते हैं, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। इस तरह से बेटा हमने इनको डायरेक्शन कोसाइन को ऐसे लिखा और रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसी पर बेसिक सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन आपसे ही पूछ लूं कि अगर वो लाइन ओपी है, ओपी ना होती, वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस ही होती, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस ही होती तो उस केस में हम कहते कि उस बात के लिए यानी एक्स एक्सिस वाली लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो अगर एक्स एक्सिस है तो फॉर एक्स एक्सिस यहाँ पे थोड़ा समझ लो, यानी कि एक्चुअली हम डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के ही निकालने जा रहे हैं फॉर एक्स एक्सिस। जरा बताइए अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का सारे एक्सिस के साथ में एंगल्स कौन कौन है। फॉर एक्स एक्सिस बच्चों हम एंगल को ब्रैकेट में लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस साथ कितना एंगल बनाएगा, वो भी 90 बनाएगा। तो ये तो हो गया बेटा आपके अल्फा बीटा और गामा। अल्फा इक्वल टू 0 तो कॉस अल्फा कितना आएगा, कॉस 0 आएगा यानी 1 आएगा। तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिल गए, डायरेक्शन कोसाइन आपके हो गए, ये आपका अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। ये अल्फा हो, ये बीटा हो और ये गामा हो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, कॉस 0 यानी 1 मिल जाएगा, कॉस 90 यानी 0 मिल जाएगा, अगेन कॉस 90 कितना, 0 मिल जाएगा। तो बेटा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपके डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से आ गए, या यूं कहे कि एक्स एक्सिस के आपके डायरेक्शन क्या होंगे, 1,0,0 हो गए। तो आप ये सोचो कि जिस एक्सिस का बेटा आप निकाल रहे होगे डायरेक्शन कोसाइन, उसी के लिए बस उसका एंगल आपका क्या बन रहा होगा, 0 डिग्री बन रहा होगा, और उसी के लिए उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1 आ रही होगी, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस का एक्स साथ एंगल 0, ऐसे अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस के लिए कितने हो जाएंगे, यानी वाई एक्सिस के साथ केवल एंगल बनेगा 0, तो बीटा यहाँ पे 0 होगा। बीटा कहाँ पे लिखा जाता है, बीच में, तो वहाँ पे बस केवल कॉस 0 यानी 1 लिखा जाएगा। बाकी यहाँ पे 90 बनेगा, वाई एक्सिस का एक्स के साथ एंगल कितना, 90, तो कॉस 90 कितना, 0 हो जाएगा। आपको बस अल्फा बीटा गामा किसी तरह से बताने होंगे और जो जहाँ पे लिखा जाता है उसी के रेस्पेक्ट में उनकी वैल्यू लिख रहे होंगे, तो ये हो जाएगा 0, 1, 0। इस तरह से बेटा अगर जेड एक्सिस के लिए हम लोग करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0, 0 एंड 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड है ना, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है जो हमें बतानी पड़ेगी। तो आई थिंक आपको डायरेक्शन कोसाइन समझ में आए। अभी हमने डायरेक्शन कोसाइन जो बताए वो इस तरह से आपको बताएं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर जरूर करिए, हमें बताइए किस तरह से आपको सेशन लगता है। और अभी मैं जैसे देख रहा हूँ आप लोगों ने बहुत ही आराम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे आपकी डेट शीट आई है आप लोग अब थोड़ा सा लेट करके चीज़ों को देख रहे हो। बच्चों हमें टाइम इसलिए नहीं मिला कि हम लोग आराम करें, हमें टाइम इसलिए मिला है कि अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करें, और जो जल्दबाजी में तैयारी हो रही थी अब उसको बड़े आराम से डीप में करने का टाइम मिला है, ताकि हम लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें, यानी 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करें। तो बच्चे बस यही कोशिश करिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या बताया आपको, एक्सिस की डायरेक्शन में या एक्सिस का आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है वो हमने सीखा। एक बार और थोड़ी सी वो बात कर लेते जो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने बात करी थी। इस तरह से बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ये अगेन ये आपकी वो लाइन है, ठीक है। इस बार मैंने ऊपर बना ली, मान लो ये पी पॉइंट हो, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होंगे कि नहीं होंगे, और ये डिस्टेंस हम लोग आर जो होती है वो कितनी होगी बच्चे, √x² + y² + z², ये भी आपको पता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा हटा लेते हैं, यहाँ से पी नीचे लिखते हैं, अलग से लिखते हैं, ये पॉइंट पी हो गया। अब हम क्या बोल चुके हैं यहाँ पे आपसे कि अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, अल्फा बना रही है, तो ये एंगल अल्फा हो गया कि नहीं। अगर आप
इस पॉइंट पी पर पहुंचे तो यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल की है, एक्स चले हो कि नहीं, बिल्कुल एक्स ही चले होंगे, एक्स चले आर नहीं चले हो, ठीक। और ये आपने हाइट तय करी, इसका मतलब वाई पे कुछ चले हो और जेड पे भी कुछ चले हो। तो अगर मैं केवल इस तरह से बात करूं, एंगल यहाँ पे अल्फा है और ये डिस्टेंस आपको पता है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा निकालने की कोशिश करूं, तो कॉस अल्फा क्या हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में हाइपोटेनस ओपी हो गया। और ये कितना हो गया, मान लो ओ है, ये ए रहा हो, तो ओ ए हो गया, कॉस अल्फा में हाई बेस हो गया, और बच्चे आपका हो गया ओपी। तो ओ ए यानी एक्स अपॉन में कितना लिख रहे होंगे आप, आर लिख रहे होंगे इस तरह से। ऐसे ही आपसे कॉस बीटा की उम्मीद करें, कॉस बीटा क्या आएगा, कॉस बीटा भी आप लिख रहे होंगे, किस तरह से समझो जरा, इसका भी मैं फिगर दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर रहे होंगे, और ये जो है लाइन इस एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बनाती है, तो आप कॉस बीटा लिखेंगे कि नहीं। तो ये आपका ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से, इसको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ 90 है देखो ये, और ये पॉइंट अगर ओ है तो इसको बी बोल दें, तो आप कॉस बीटा क्या निकाल रहे होंगे, ये एंगल हमने बीटा बोला है, तो आपका ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आप क्या लिख रहे होंगे, ओ बी अपॉन में क्या, ओपी, ओ बी कितना है, वाई है, अपॉन में कितना, ओपी यानी आर है, ठीक है। सिमिलरली अब मैं कह रहा हूं कि कॉस गामा के बारे में आप मान ही जाओ कि कॉस गामा कितना आने वाला है। वो कब होगा, जब हम इस पॉइंट से यहाँ के लिए डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्योंकि 3D है तो इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से बाहर की ओर निकल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऐसे लाइन के साथ एंगल मेजर होगा, ठीक है। इस तरह से लाइन है तो उसका जो एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ भी बन रहा होगा, वहाँ से भी हमें ऐसे ही निकालना होगा। ध्यान रखो, वो अगर सी कहीं पॉइंट होता, इसका परपेंडिकुलर से ड्रॉप करने पे इस पॉइंट सी होता, तो हम क्या लिख रहे थे, ओ सी अपॉन में उसका हाइपोटेनस, इस तरह से। वो रेंज डिस्टेंस बच्चे वही आपकी हर बार रहेगी तीनों तरह से, ठीक है। यानी ओ सी अपॉन में हो जाएगा ओ सी अपॉन में ओ पी, ओ सी कितना रहने वाला है जेड हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आर हो जाएगा। अब इन्हीं तीनों इक्वेशंस को, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो आपकी आई, इनको इक्वेशन अगर हम बोल रहे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनको स्क्वायर करके आप ऐड कर लो, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है, आप समझ जाएंगे। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट क्या, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, और क्या, प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लिया। राइट हैंड साइड भी उसी वे में आप करते करके ऐड करिए, कैसे, स्क्वायर करके, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फिर क्या करना, ऐड करना। तो सबके अपॉन में इस तरह से ऐड होके आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि आर स्क्वायर, तो आप कॉमन ले ही सकते हो, तो आप आर स्क्वायर एज ए एलसीएम कॉमन ले लीजिए, और सबके नीचे क्या है, आर स्क्वायर, यानी कि ऊपर अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये बच्चे स्क्वायर है और ये जेड है, ठीक है। चलो मैं मिटा ही देता हूँ इनको, ये स्क्वायर है और ये जेड है और ये अगेन स्क्वायर है, ठीक है। अब सही समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू इतना आएगा। जरा सोचो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी, रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर कितना आएगा, रूट हट जाएगा, आर की वैल्यू वो, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, बिल्कुल न्यूमरेटर में जो लिखा उसी इक्वल, यानी आर स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑलरेडी ये रिजल्ट हम करा चुके हैं, बट आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। तो जो न्यूमरेटर में बेटा लिखा वही डिनोमिनेटर में लिखा है कि नहीं, तो ये पूरा कट जाए, कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो, हियर वी गेट, शॉर्ट में लिख दें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आ गया, कट के 1 आया ना, ये देखो, तो इक्वल टू 1 आप इधर लिख देंगे। इस तरह से ये रिजल्ट हमारा आ गया। दिस इज नोन एज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। तो आप क्या हेडिंग यहाँ पे लगा चुके होंगे, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन है वो आपने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि आप कॉस अल्फा को लिखते हो एल, ये तो जहाँ पे कॉस अल्फा वहाँ पे हम एल लिख रहे होंगे, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन। तो वही इस आपको छोटा सा दिखने लगेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा एल है बच्चे, तो ये कॉस स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर हो गया। तो यही रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट ये भी आप कह सकते हो एल एम एन में आपका रिलेशन, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइन में आपका क्या है, रिलेशन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब यहीं से आपको एक रिजल्ट हम लोग और दिखाना चाहते हैं। हमें पता है, सिंस वी नो दैट, जो कि ऑलरेडी पूछा गया है, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना है, 1 है। अगर मैं कहूँ 10th में आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो आप इसे लिख रहे होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसे भी ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसे भी क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। और सब कुछ इक्वल टू 1 चल रहा होगा। एक 1 को आप कैंसिल कर सकते हो, कर दिया। एक ये 1 मिलकर के 2 हो गया। और उधर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। तो आपका फाइनल एक और रिजल्ट निकल के आ गया। अगर डायरेक्शन कोसाइन ना कह के वो उसी रिजल्ट से निकालना चाहे, आप इनको कह सकते हो डायरेक्शन ओनली साइन कह सकते हो। डायरेक्शन कोसाइन, तो इनको डायरेक्शन साइन ओनली कह सकते हो। तो फिर वहाँ से इसको क्या रिजल्ट आपको निकल के आया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है। डायरेक्शन कोसाइन अगर होता तो कितना इक्वल टू में होता, 1 होता है। लेकिन साइन के टर्म्स में जब फार्मूला आ जाता तो उसकी वैल्यू कितनी हम लोग लिख रहे होते हैं, उसकी वैल्यू होती है बच्चे 2। ठीक है, तो एक सिंपल सा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इस तरह से हमें कुछ काम करने थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ आपके एग्जाम्पल्स वगैरह भी उठाना शुरू कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, आसान है बच्चे। एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि अगर कोई लाइन है वो एंगल बना रही है 90 डिग्री का, 60 डिग्री का एंड देन 30 डिग्री का। ये किसी लाइन के एंगल्स हैं। और बच्चों जो लाइन के एंगल होते हैं उन्हीं को तो आप बोलते हो अल्फा बीटा एंड गामा। एक बार देख लो ऑर्डर कैसा है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यस अल्फा यही होगा, एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो बीटा और गामा आपको सब कुछ दे दिया उसने। तो ये आपको क्या इम्प्लाई कर रहा होगा, आप कॉस अल्फा निकालो, यानी एल निकालो, एम निकालो, एन निकालो। ये तो पूछा डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, ठीक है। तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना, कॉस 90, और कॉस 90 कितना, 0 होता है। एम इक्वल टू कॉस 60 हो गया, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। एन इक्वल टू कॉस 30, कॉस 30 कितना, √3/2 होता है। सो फाइनली डायरेक्शन कोसाइन आपके आ गए। डायरेक्शन कोसाइन आप जब भी निकालेंगे तो बस सारी वैल्यूज को आप एक साथ लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के लिख लें, 0, 1/2, √3/2। ठीक है, एक सिंपल सा हम लोगों ने कोशिश करा, सॉल्व हो गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इस तरह से हुआ, आगे बढ़ें।
अच्छा, डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइन पूछे, अभी डायरेक्शन रेशियो हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, तो इसी पर बेस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 अगर हम कहें, एग्जाम्पल नंबर 4 वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। उसने कहा ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन सबके क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। देखो ये तो हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे कहाँ पर था, और बैक आते हैं, ये सारी चीज़ें निकाली थी। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों ने एक्स एक्सिस के निकाले थे। किस तरह से निकाले थे बेटा, एक्स एक्सिस एक साथ कितना एंगल बनाता है, 0। एक्स एक्सिस वाई के साथ कितना बनाएगा, देखो लाइन आपकी जो अगर एक्स एक्सिस ही हो जाती है तो उसका सबके साथ एंगल पता करो। एक्स एक्सिस खुद के साथ 0, बाकी अदर 2 एक्सिस का 90, जिनके साथ 90 बनेगा उसके लिए कॉस 90 बैठेगा, और खुद के साथ 0 तो उसके लिए कॉस 0 बैठेगा। जहाँ पे कॉस 0 वहाँ वो 1 देगा, और जहाँ पे कॉस 90 वहाँ पे 0 0 आ रहा होगा। तो एक जगह 1, बाकी 2 जगह 0 चलता है। एक्स एक्सिस है तो पहली जगह पे 1, बाकी सब जगह 0। यहाँ भी बेटा एंगल 0 है, ना कि वैल्यू 0। एंगल 0 तो कॉस 0, तो वैल्यू आपकी 1 आई है, ठीक है। इस तरह से ऐसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस भी आपको मिल गए। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आपको बताया गया है। कोई दिक्कत है तो आप जाके बैक करके वीडियो को फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो ये डन हो चुका है बेटा, कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ तक की चीज़ों में अभी जितना पढ़ा उसके हिसाब से उतना ही शायद कर सकते हो। अच्छा, एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11 पॉइंट आपकी 1 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डायरेक्शन रेशियो जैसे हम लोगों ने जान लिया, बस आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। एनी लाइन मेकिंग एंगल 90 डिग्री और 135, नेक्स्ट 45, इस तरह से कोई लाइन एंगल बना रही है, तीनों एक्सेस से आपको गिवन है। तो आपको अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, एन गामा पता चल गया। और यहाँ से तीनों चीज़ों से आपको क्या निकालना, एल निकालना, एम निकालना, एन निकालना। एल एम एन क्या होते हैं, यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फ़ा आप क्या लिख रहे होंगे, कॉस 90 लिख रहे होंगे, और क्या लिख रहे होंगे, कॉस 135 लिख रहे होंगे, अगेन क्या लिख रहे होंगे, कॉस 45 लिख रहे होंगे, ठीक है। कॉस 90 कितना, 0 होता है। कॉस 135 आप यूज करेंगे 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 45, और कॉस 45 1/√2 होता है, तो आप लिख रहे होंगे माइनस का 1/√2, ठीक है। इसी तरह से 45 कॉस 45 1/√2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके फाइनली डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, इन्हीं सारी वैल्यू को ब्रैकेट्स में बस लिख दो। कितना, 0, 1/2 माइनस में, 1/√2 माइनस में, और 1/√2, ठीक है। बस वैल्यू अगर सही से आती तो हो जाएगा। वैल्यू में गलत भी निकालूं तो अब आपको क्या करना है, सही चीज़ें आनी चाहिए, बट यहाँ पे सब कुछ सही है, आप भरोसा करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे किस पर, डायरेक्शन रेशियोज पर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बच्चे करेंगे। छोटे छोटे सेशन आपको दे जाए तो आपके मन से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सब कुछ चीज़ें होंगी, बस आप रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, और दूसरे लोगों में चीज़ों को शेयर करिए। तो मिलते हैं बच्चे अगले सेशन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।